कहानी की शुरुआत होती है विल स्टैंटन नाम के एक लड़के से। आज उसके स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां पड़ गई थी, पर विल को अपने बड़े से परिवार के साथ क्रिसमस मनाने में खास दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वो स्कूल से निकला तो उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसने लाल रंग का स्कार्फ पहना था। विल को तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया और फिर वो जैसे तैसे भागकर बस में चढ़ा और जल्द ही वो लड़की भी बस में आ गई। तब दिल के भाई बस में उसके शर्मीले स्वभाव का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो अपने में ही रहता था, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। और फिर उसकी छोटी बहन गोयन ने कहा कि इससे पहले बस से उतर जाए, बात कर लो जाके। मगर बदकिस्मती से वो लड़की अगले ही स्टॉप पर बस से उतर गई, मगर वो अपना स्कार्फ बस में ही छोड़ गई थी। तब विल ने स्कार्फ उठा लिया, लेकिन उसे लौटाने से पहले ही बस चल पड़ी। फिर विल और उसके भाई बहन अपने घर जा रहे थे जब अचानक लियोन नाम के एक आदमी ने उनके सामने गाड़ी रोकी। लियोन ने शहर की शाही मिस्ट्रेस मिस ग्रेथन के यहाँ पर काम करता था। तब लियोन ने विल और उसके परिवार को शाही महल में क्रिसमस पार्टी पर आने का न्योता दिया। आखिरकार जब विल घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई मैक्स भी छुट्टियों में घर आ गया था। क्नॉइस मैक्स ने विल के कमरे पर कब्जा कर लिया था, तो अब विल को स्टोर में सोना होगा। कुल मिलाकर विल के 5 बड़े भाई और एक छोटी बहन भी थी। विल के पापा लगता है थोड़े रंगीन मिजाज के हैं। खैर, उनके पिता जॉन को इस शहर में लेक्चरर की नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो यहाँ रहने लगे थे। साथ ही उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी जिसे अपने बड़े से परिवार से बहुत प्यार था। रात को वो सब डिनर करने बैठे तो जॉन ने मैक्स से पूछा कि वो ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाने वाला है। मैक्स ने कहा कि अभी तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद डिनर टेबल पर सभी लड़के विल का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो आज बस वाली लड़की से बात नहीं कर पाया। क्नॉइस। खैर, अगले दिन डोसन और जॉर्ज नाम के 2 किसान उनके परिवार के लिए क्रिसमस ट्री लेकर आए। वो दोनों विल को देखकर काफी खुश हुए और उसे जन्मदिन की बधाई दी। फिर उन्होंने कहा कि आज रात तूफान आने वाला है, जबकि बाहर तो आसमान एकदम साफ था। मगर विल के तोहफे को लेकर काफी उत्सुक था क्योंकि सिर्फ वही विल के लिए सोच समझकर कुछ तोहफा लाई थी। विल ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सुंदर सी घड़ी थी। ने खुद उसकी कलाई पर घड़ी बांधी और उसे कोई इच्छा मांगने को कहा। तब विल ने इच्छा मांगी कि वो चाहता है कि यहाँ भी बर्फ पड़ जाए। खैर, रात को जब विल की आंख खुली तो उसने देखा कि वहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, जिससे वो बेहद खुश हो गया। मगर ठंड ज्यादा होने की वजह से उसे खिड़कियां बंद करनी पड़ी। लेकिन अचानक उसके हाथों में इतनी ताकत आ गई कि उसके आराम से हाथ लगाने के बावजूद भी खिड़कियां टूटने वाली थी। फिर अगले दिन विल एक बस स्टॉप पर था तो उसने देखा कि पास के एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे आकर बैठ गए थे। जल्द ही बस आ गई तो फिर उसमें चढ़कर मॉल में पहुंच गया। असल में वो ग्वेन के लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदने आया था। जल्द ही उसे खूबसूरत पेंडेंट मिला जो उसने ग्वेन के लिए खरीद लिया। क्नॉइस। इसके बाद विल जैसे ही मॉल से निकलने वाला था तो अचानक 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उस पर पेंडेंट चुराने का इल्जाम लगाया और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। जब वो एक कमरे में पहुंचे तो विल को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहां की लाइट्स बार बार बंद हो रही थी और पुलिस वालों का रूप भी बार बार बदल रहा था। तब ऑफिसर्स ने उसे साइन के बारे में जानकारी देने को कहा। अगर विल नहीं जानता था कि ये साइन क्या है, अचानक ही पुलिस ऑफिसर्स का असली रूप सामने आ गया और उन्होंने विल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विल उन्हें बड़ी आसानी से धक्का देकर भाग निकला और तब उसे पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ। अब दोनों पुलिस वाले हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए, पर वो उनके चंगुल से बच निकला। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। ने अपने पिता को बताने की कोशिश की कि उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, मगर उसके पिता और बाकी परिवार ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर शाम को विल और उसका परिवार शाही महल में क्रिसमस पार्टी के लिए पहुंचे। तब वही 2 किसान विल के सामने आए और उससे पूछा कि उसे मजा आ रहा है या नहीं। तब विल की नजर अचानक से उसी बस वाली लड़की पर पड़ी, पर तभी जेम्स बीच में आकर उससे बात करने लग गया। ये देखकर विल को बहुत गुस्सा आया और वो अपना कोट लेकर वहां से जाने लगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियोन और मिस ग्रेथऑन ये सोच रहे थे कि क्या उन्हें विल को उसकी तकदीर के बारे में बता देना चाहिए। इधर विल अकेला जंगल में चल रहा था कि अचानक घोड़े पर बैठा एक आदमी और उसके कुत्ते विल का पीछा करने लगे। विल उसी समय अपनी जान बचाकर भागा, पर उस आदमी का घोड़ा तेज था और उसने विल को रोक ही लिया। उस आदमी ने भी विल से साइन के बारे में पूछा, पर विल नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। पर तभी अचानक लियोन और मिस ग्रेथॉन वहां आ गए और उन्होंने उस राइडर को विल को अकेला छोड़ देने को कहा। अब राइडर वहां से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने कहा कि कुछ ही दिनों में उसे अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और जब वो वापस लौटेगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब लियोन और उसके साथियों ने देखा कि वह हक्का बक्का होकर खड़ा था। तब वो उसे जादू से समय में पीछे प्राचीन दुनिया में ले गए।
उन्होंने विल को बताया कि वो दुनिया की रोशनी को बचाने वाला प्राचीन योद्धा है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले ग्रेट हॉल नाम की एक जगह पर रोशनी और अंधकार का एक युद्ध हुआ था, जिसमें रोशनी की जीत हुई थी, पर वो अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाई। अब अंधेरे को खत्म करने के लिए को 6 जादुई साइन हासिल करने होंगे ताकि वो बुरी शक्तियां को हमेशा के लिए हरा सके। उन्होंने बताया कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी पूरी शक्तियां जाग उठी हैं और तब से ही उसे साइन दिखने भी शुरू हो गए होंगे। पर जल्द ही उस राइडर को भी अपनी शक्तियां महसूस होने लगी, लेकिन उसकी बढ़ती हुई शक्तियां को और लोग भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वो राइडर जो उसे मारने आया था। विल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये शक्तियां क्यों मिली, तो लियोन ने बताया कि पुरानी कहानियों के मुताबिक वो एक सीकर है, यानी कि 7वें बेटे का 7वां बेटा। उनके पास बुक ऑफ ग्रामरी नाम की एक प्राचीन किताब थी, जिसमें साइन को पहचानने के बारे में बताया गया था, और सिर्फ विल ही इस किताब को पढ़ सकता था। ये सुनते ही विल हंस दिया, क्योंकि उसके तो सिर्फ 5 ही भाई थे और वो अपने माँ बाप का 7वां नहीं, 6ठा बेटा था। उसने कहा कि उन्होंने गलत इंसान को चुन लिया है। अव्वल वहां से जाने लगा, मगर लियोन और उसके साथियों ने कहा कि वो अपनी तकदीर से मुंह मोड़कर नहीं जा सकता। उसी पल विल को आने वाले भविष्य की झलक दिखाई दी, जिसमें अंधकार ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और अचानक एक सड़क पर आ पहुंचा, जहां उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। खैर, जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा, जहां उसने थोड़ी और रिसर्च की। फिर उसने अपने पिता से इसके बारे में कुछ सवाल पूछे, क्योंकि वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वेल ये जानना चाहता था कि क्या रोशनी अंधेरे को हरा सकती है। इस पर जॉन ने विल से कहा कि तुम इतनी गहरी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? अरे मजे करो, मजे करने की उम्र है तुम्हारी। खैर, बाद में हम देखते हैं कि विल स्टोर रूम में था जब उसने एक ड्रॉर खोला और वो अचानक फिसल कर नीचे गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। तब मैरी ने उसकी मरहम पट्टी के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। उस समय विल कुछ पीने जा रहा था, पर फिर जैसे ही उसने डॉक्टर की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि वही राइडर है जो अपने कुत्तों के साथ उसे मारने आया था। अब डॉक्टर ने मैरी को दूसरे कमरे में कुछ सामान लेने भेज दिया, क्नॉइस, ताकि वो खुद विल के साथ अकेले में बातचीत कर सके। डॉक्टर ने उसका पैर छूते ही उसे ठीक कर दिया और कहा कि अगर विल उसे साइन की जानकारी देगा तो डॉक्टर से कुछ भी मांग सकता है। इसके बाद डॉक्टर ने अपने जादू से विल के पैर को जबरदस्त दर्द दिया और उसे धमकाकर कहा कि अगर वो प्राचीन योद्धाओं से मिल गया तो राइडर उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। फिर जैसे ही मैरी कमरे में वापस आई तो डॉक्टर विल को इस दर्द में छोड़कर उठ गया और कहा कि अभी उसे ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। इसके बाद विल एक बार फिर से स्टोर में पहुंचा, जहां उसे 2 जुड़वा बच्चों की तस्वीर मिली। वो इस तस्वीर को लेकर अपनी माँ मैरी के पास पहुंचा तो मैरी ने बताया कि विल का एक जुड़वा भाई भी था, जिसका नाम था टॉम। जब विल और उसका भाई महज 2 हफ्तों के थे तो अचानक बाहर जोरदार तूफान आया, जिससे दोनों बच्चे रोने लगे। तब मैरी विल को उठाकर नीचे के कमरे में आई और जॉन को टॉम को साथ लेकर आने को कहा। उस वक्त जॉन अपनी थीसिस पर काम कर रहा था, तो वो 1 मिनट बाद टॉम के कमरे में गया, पर बदकिस्मती से टॉम वहां था ही नहीं। उन्होंने टॉम को ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद टॉम उन्हें कहीं नहीं मिला। इस हादसे से जॉन को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने अपनी थीसिस लिखनी ही बंद कर दी और डिप्रेशन में चला गया। ये सुनकर विल को एहसास हुआ कि दुनिया पर बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उसने प्राचीन योद्धाओं से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। उसने प्राचीन किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कई सारी शक्तियां थीं, जैसे वो रोशनी के साइन को पहचान सकता था, किसी भी चीज को अपने दिमाग की शक्ति से हिला सकता था, उस समय में आगे पीछे भी जा सकता था, और साथ ही उसके शरीर में जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। इसके अलावा वो चाहे तो अपने हाथों से आग बरसा सकता है। मगर विल को सुपरमैन की तरह उड़ना था, मगर उसके पास वो पावर नहीं थी, तो वो थोड़ा निराश हो गया। हेयरफेयर लियोन ने विल को उसकी शक्तियां का इस्तेमाल करना सिखाया। उस समय विल को दिखाई दिया कि पहला साइन उस पेंडेंट में था जो उसने ग्वेन को तोहफे में दिया था। इसके बाद उसे दूसरा साइन भी दिखाई दिया, पर उसके लिए उसे बाकी योद्धाओं के साथ समय में पीछे जाना होगा। जैसे ही वो इस अजीबोगरीब दुनिया में पहुंचे तो अचानक एक बूढ़ी औरत ने उन पर जहरीले सांपों से हमला कर दिया, जिन्होंने उन सबको तुरंत जकड़ लिया। पर विल ने अपनी ताकत से उनके चंगुल से छूटकर दूसरा साइन भी हासिल कर लिया, जिसकी मदद से वो अपनी टीम के साथ वापस चर्च में आ पहुंचा। फिर लियोन से बात करके विल को पता चला कि थॉमस नाम का उसका एक पूर्वज था, जिसने इन जादुई साइंस को बनाया था। उसने बताया कि 6ठा साइन कभी किसी को नहीं मिला, क्योंकि असल में वो कभी छुपाया ही नहीं गया। पर लियोन ने कहा कि तुम उसी के परिवार के हो, तुम ढूंढ सकते हो। फिर उस रात हम देखते हैं कि राइडर एक रहस्यमय आदमी से मिला,
उसने राइडर से कहा कि उसकी काली शक्तियां दिन प दिन बढ़ती जा रही हैं और दूसरी ओर विल को भी 2 साइंस मिल चुके हैं, यानी वो भी ताकतवर होता जा रहा है। तब राइडर ने इस आदमी को सारे साइंस लेकर आने को कहा और बदले में उसे इनाम देने का वादा किया। वहीं दूसरी तरफ विल अपने परिवार के साथ डिनर करने बैठा तो जेम्स वहां गया। वो अपने साथ मैगी को भी लाया था। ये वही लड़की थी जिसे विल शुरुआत से पसंद करता है। जब विल को ये पता चला कि वो दोनों अब साथ आ चुके हैं तो विल को काफी दुख हुआ। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आपको ये बहुत पसंद आया। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं बहुत जल्दी अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।